जिनके घर 1 लीटर दूध आता है वो भी बहुत ही खालिस तरीके से अपने घर में खालिस देसी घी बना सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूं और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप किए बगैर मुकम्मल देखिएगा। और अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चले बातें करते हैं ख़त्म और चलते हैं रेसिपी की तरफ। आज मैं बनाने जा रही हूँ दूध की बलाई से देसी घी। तो हम दूध की बलाई से देसी घी कैसे तैयार करेंगे, ये बहुत ही आसान ट्रिक के साथ मैं आपको बताऊंगी। ये मैंने दूध के ऊपर से बलाई उतार कर फ्रीज़र में जमा की थी और इसको मैंने रात भर के लिए निकाल कर बाहर रख दिया था। अब ये बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है। तो इसको बनाने के लिए हमें चाहिए, पहले हम इसे मक्खन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद देसी घी में। तो इसके लिए हमें एक ब्लेंडर चाहिए है और एक जग, और हमें इसके साथ चाहिए ठंडा पानी। तो इसको हम लोगों ने दही का कोई खट्टा वगैरह नहीं लगाया है, जस्ट हमने बलाई को निकाल कर बाहर रख दिया था और वो रात भर के लिए, और वो अच्छे तरीके से मेल्ट हो गई है। आपकी बलाई जमी हुई नहीं होनी चाहिए। अब आपने थोड़ी थोड़ी मिकदार में ये लेनी है, जैसे मैं ये 2 स्पून ले रही हूँ, तो आपने भी इस तरीके से थोड़ी मिकदार में लेनी है ताकि मक्खन अच्छे से रेडी हो जाए। और इसमें 1 कप ठंडे पानी का जाएगा, ठीक है। अगर आप गर्मियों में बना रहे हैं तो आप ठंडा पानी यूज़ करेंगे, अगर आप सर्दियों में बनाते हैं तो आप थोड़ा नीम गर्म पानी यूज़ करेंगे। अब हम ब्लेंडर को चलाएंगे और ब्लेंडर को आप थोड़ा स्टॉप करके फिर दोबारा से चलाएं। एक ही दफ़ा आपने रेगुलर नहीं चलाना है। ये देखें व्यूअर्स, हमारा मक्खन कितने अच्छे से रेडी हो गया है। अब हमने एक खाली बर्तन लिया है और उसमें इस तरीके से आइस डाल रही है और अब हम इसमें मक्खन को ऐड करते जाएंगे। बर्फ़ से क्या होगा कि हमारा मक्खन जौन सा है वो जम जाएगा और इसके अंदर ये जो पानी है ये सेपरेट हो जाएगा जी। तो ये देखें माशाल्लाह से ये कितना अच्छा बना है। आप इस तरीके से मक्खन बनाकर भी इसे रख सकते हैं और इसका घी भी बनाएंगे जी। तो अगेन हमने ऐसे ही बलाई लेते जाना है और इसमें हम लोगों ने 1 कप ठंडा पानी ऐड करना है। अगर हम 2 स्पून ये ले रहे हैं तो, और मक्खन बनाकर ऐसे ही हम उसमें डालते जाएंगे जी। ये देखें ये ठंडा पानी मैं यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, आपने 1 कप पानी ही लेना है, ज़्यादा पानी इसमें ऐड नहीं करना, ना कम पानी ऐड करना है ना ज़्यादा करना है। अगर आपको कम लगे तो थोड़ा सा आप डाल सकते हैं, लेकिन आपने ज़्यादा नहीं करना। अगर आप ज़्यादा पानी डाल देंगे ना तो आपका मक्खन बड़ा लेट बनेगा। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें कितना खूबसूरत मक्खन बन रहा है। इसी प्रोसीजर के साथ हम सारी बलाई को मक्खन में कन्वर्ट कर लेंगे जी। तो व्यूअर्स, अब हम एक और बोल लेंगे और उसको स्ट्रेनर के साथ, इसमें जो पानी है मक्खन में, अब हमारा सारा मक्खन बन चुका है तो इसका पानी जो है हम इस तरीके से सेपरेट कर लेंगे और मक्खन हमारा सारा सेपरेट हो जाएगा। इस तरीके से हम स्टेन कर लेंगे पानी को। जी तो व्यूअर्स, ये देखें माशाल्लाह हमारा कितना खूबसूरत ये मक्खन रेडी हुआ है। ये देखें जो हमने बर्फ़ बीच में रखी थी, हमारा मक्खन देखें कितने अच्छे तरीके से उसमें जम गया। ये देखें आप, तो आप इस तरीके से इसे सेव भी कर सकती हैं। ये देखें ये बहुत ही मज़े का, और बिल्कुल देखें अब हमने इसको मक्खन को कन्वर्ट करना है घी में, तो उसके लिए हमने देगचा जोन सा है वो चूल्हे पर चढ़ा लिया है। अब हम सारा मक्खन जोन सा है वो इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, जब हमारा मक्खन मेल्ट हो रहा होगा तो हमने फ्लेम को हाई रखना है, ठीक है। ये देखिए हमारा मक्खन जोन सा है वो मेल्ट हो रहा है, तो हम फ्लेम को हाई रखेंगे। जी तो व्यूअर्स, ये देखिए हमारा मक्खन जोन सा है वो बिल्कुल मेल्ट हो चुका है। अब हम फ्लेम को नीचे से बिल्कुल लो कर देंगे और इसके ऊपर से कवर नहीं करेंगे, वरना ये जो झाग है ये लस्सी है
तो ये उबल कर बाहर आ जाएगी। तो हमने इसके ऊपर से ओपन रखना है। ये देखें हमारा घी जो सा है वो कितने अच्छे से रेडी हो रहा है। देखें इसमें लस्सी काफी हद तक कम हो गई है। ये हम लो फ्लेम पर ही इसको बना रहे हैं। जी तो व्यूअर्स ये देखिए हमारा देसी घी जो सा है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसको स्टेन करेंगे और स्टेन करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। जी तो व्यूअर्स ये देखें कितना खूबसूरत माशाल्लाह से हमारा गोल्डन शेड में देसी घी रेडी हो चुका है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।